आप फ्रीलांसिंग के मुझे 2 पॉइंट चाहिए। जैसा कि अभी सर ने बोला है कि मतलब हम सो रहे होते हैं या जो भी कर रहे होते हैं तो हमारे जो है डॉलर बिल्ड हो रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको भी देखें तो हमारी जो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल होती है वो भी हमें डॉलर दे रही होती है। और इसमें बेसिकली ये है कि हम क्विक अर्निंग कर सकते हैं इससे। ब्लॉगिंग अगर हम करते हैं तो उससे हमें एक टाइम देना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन अगर जो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है क्विक अर्निंग करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अभी स्टार्ट कर लूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी ना हो, उसकी बेस पे आपको ये क्विक अर्निंग दे सकती है फ्रीलांसिंग। वैलिड पॉइंट है सनावर, आप बताएं। मैं काउंटर करूं उसको। अभी खुरम भाई की सुन लेते हैं। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना वो ये है कि फ्रीलांसिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, जीरो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सिर्फ आपका टाइम, आपकी डेडिकेशन चाहिए, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्लॉग्स के ऊपर आपको 6-6 महीने कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जारी है पता नहीं रिजल्ट आता है कि नहीं। नहीं, बात तो समझ में आती है। जीरो इन्वेस्टमेंट, अच्छा, पल्ला भारी है। सिर्फ स्किल्स। हाँ, बस। आई नो माई मैनी स्टूडेंट्स, विकास, बल्कि एक सक्सेस स्टोरी थी हमारे पास, माज अहमद। $6 में मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं और अपना एसेट बिल्ड कर सकते हैं। इधर अभी 22 भाई आए थे, मुझे कोई फ्रीलांसर इनमें से दिखा दें जो महीने का $1,00,000 बनाता हो, वो ब्लॉगिंग उसको बना के दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट तो है जी। अच्छा सर, ऐसा है कि मास की जो स्टोरी है ना उसमें वो कंटेंट वो खुद लिखता है। आप में से कितने लोग कंटेंट लिख सकते हैं बड़ा हाई क्लास? आप लोग कर सकते हैं ब्लॉगिंग, बाकी बेचारे रह गए। अच्छा, कंटेंट नहीं देखिए, कंटेंट लिखने में भी अगर माज अपना कंटेंट खुद लिख रहा है, साफ जाहिर है वो एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा है, तो इसमें डेली का उसने डेली की बेसिस पे कंटेंट लिखने में भी अपना टाइम लगाना है। लेकिन अगर वो फ्रीलांसिंग कर ले तो उससे ऐसी स्किल्स हैं कि मतलब जो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, उससे आप इसलिए जल्दी क्विक अर्निंग कर सकते हैं। मेरे माइंड में जो सवाल है उसका जवाब मैं सनावर से देना चाहता हूँ। टाइम बड़ा लग जाता है ब्लॉग को रैंक होते हुए, क्या है, क्या कहते हैं आप इस पर? व्हेन यू नो कि मैंने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, मैंने लो कंपेटिटिव कीवर्ड कैसे निकालने हैं, विद इन 2 और 3 मंथ साइट रैंक होती है। विकास इधर है नहीं, वरना वो आपको लाइव दिखाता। उसने सिर्फ कंटेंट अपलोड किया है और एंड ही इज नाउ मेकिंग मेरे ख्याल से $2,000 पर मंथ वो बना रहा है। जी खुरम भाई, है कोई ऐड करने को आपके पास? मैं एक छोटी सी बात करूंगा। यहाँ पे आप लोग सब बैठे हुए हैं, सुबह से आप देख रहे हैं जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं उसमें से 80% जो है ना फ्रीलांसर्स की। ठीक है, तो ये कंक्लूड कर देता है इस बात को ना। मैं कंक्लूड करता हूँ, बात करें। हमारी ब्लॉगिंग की अब्दुल बाइस भाई की एक स्टोरी सब पे हैवी है ना? $1,00,000 वाली स्टोरी नहीं है? नहीं, कोई और बात करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक मैं काउंटर पॉइंट करना चाहूंगा कि ना अगर आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने टाइम लगा दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने आर्टिकल भी लिख लिया, आपकी साइट रैंक ही ना हुई, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, इन्वेस्टमेंट वेस्ट आपकी, आपका टाइम वेस्ट। लेकिन फ्रीलांसिंग में तो इस तरह से नहीं है, आपने जो जॉब की है, जो जॉब की है आपको उसके तो पैसे मिलने ही है ना। लेकिन ब्लॉगिंग में आप क्या करेंगे? बीइंग अ ब्लॉगर, मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी, मोस्टली लोगों को पता है, मैंने जब स्टार्ट किया मैंने विद इन 3 मंथ साइट को रैंक किया और विद इन 9 मंथ मैंने फिर उसको $75,000 में फ्लिप किया और उससे जो मैंने रेवेन्यू जनरेट किया था वो तकरीबन 35,000 था। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा नहीं लगा और मैंने एक बहुत हाई पेमेंट मेरे पास आ गई। फिर मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर हाउसेस एंड ऑल। अच्छा, आप 1 मिनट दीजिएगा, आपके पास है इसके ऐड करने को? नहीं तो बिल्कुल जी जी। इनको ये पूछें कि गूगल अपडेट्स के बारे में ये क्या कहते हैं। हर महीने 2 अपडेट्स 3 अपडेट्स। अब आपके एक्सपेंसेस बहुत है ना, होने है ना सर। जब आपका ब्लॉग ही हिट हो गया, अर्निंग ही खत्म हो गई, तो फॉल बैक क्या करेंगे आप लोग? मैं बताता क्या हूं। करेंगे? सबसे पहले तो गूगल अपडेट्स की बात कर लेते हैं। जो एक प्रोफेशनल ब्लॉगर है, आप भी ब्लॉगर हैं, वो कभी गूगल अपडेट से डरता नहीं है। गूगल अपडेट होती क्या है? डर के आगे जीत है। क्या है गूगल अपडेट? ये है कि आप अपने आप को, आपके अंदर एक सीखने की लगन, आगे बढ़ने की लगन, अपने आप को अपडेट करने की जो लगन है वो रहती है। मुझे बताएं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, अतर बाजवा इधर कहीं बैठा होगा, उसने भी अपनी अपनी वेबसाइट इसकी ड्रॉप हुई, मेहनत की 1 महीना, उसके बाद फिर रिकवर कर ली, तो एक आपके अंदर मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ता रहता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप लास्ट में आप दोनों टीम्स, क्योंकि ये अनडिबेटेबल है, इसमें हम सारा दिन रहेंगे तो हल नहीं निकलना, एक सवाल आपने एक दूसरे से देना है, ठीक है? और उसके बाद जवाब पे डिपेंड करेगा और हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी कि किसके जवाब में समझ आ गई हमारी ऑडियंस को, वो आज का विनर होगा। तो आप पहला सवाल
शनावर जो है आपस में अगर डिस्कशन करनी है तो कर ले, सवाल में जान होनी चाहिए, जवाब भी अगर इतना वैलिड होगा और हमारी ऑडियंस ने अगर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बात में दम है, तो हम वहाँ उसको विनर डिक्लेयर कर देंगे। सिंपल सा सवाल है, इन फ्रीलांसिंग यू आर अ मजदूर, आप मजदूर हो, आप काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। आप बताना अभी मजदूर भाई काम छोड़ गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब आप लोग, आप में से कितने लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं? कितने लोग हैं जो बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना पाकिस्तान के हालात को देखते हुए? शर्म ना करें, कोई मसला नहीं, बताएं। बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टूडेंट हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप हर चीज घुमा फिरा के घुमा फिरा के अब आप इंटरप्ट ना करें, जवाब दे दें। हाँ। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं जिनके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, बेचारों के पास घर से लेने की उम्मीद नहीं है, वो क्या बेच के लाए और ब्लॉग बनाए? वो मास कुरैशी जैसे बने। नहीं, बिल्कुल आज क्वेश्चन Sir, basically- आपका भी जवाब आएगा, सवाल आएगा, वो आपका जवाब कंप्लीट हो गया, ऑडियंस को समझ आ गया, जवाब शनावर ने क्वेश्चन किया था, इन्होंने जवाब दिया। अब इनके पास एक क्वेश्चन शनावर से करेंगे और जवाब शनावर देगा, कोई क्वेश्चन उसके जवाब पे डिपेंड करेगी कि आज का विनर कौन होगा, जो कि आप सब लोग डिसाइड करेंगे। इतना सोच रहे हैं यार, आप तो साइड ले रहे थे, एक सवाल नहीं आपके पास। यार देखिए, मास की जो स्टोरी है ना, छेड़ नहीं, सवाल करें। क्वेश्चन करना है। हाँ, सवाल करना है, वो सवाल का जवाब शनावर देगा। अगर उसने जवाब दिया और ऑडियंस अभी आपने जिस तरह सर ये देखे ना, अब मैंने सवाल ही उससे पूछा ना कि जिन लोगों के पास बेचारों के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, ओके, ठीक है। वो कैसे करेंगे सारा कुछ? मतलब कि उनको कंटेंट भी वही चाहिए। क्वेश्चन आप नया सारे- क्वेश्चन नहीं ला रहे, वही क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन का जवाब मुझे जो ना सेटिस्फाई कर दे तो फिर मैं आगे चलूंगा। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, जवाब दें। ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये है कि मतलब आपके पास माइक बंद करो। अच्छा आपके पास बेसिकली है ही नहीं इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। अब एक जो स्टूडेंट होता है, साफ ज़ाहिर है उसमें उसके घर में फाइनेंसेस इतने नहीं होते, वो वैसे ही बिजली के बिल इन चीज़ों इन चक्रों में ही पड़ा होता है। वो कहते हैं कि मैं कहाँ से लाऊं इतनी इन्वेस्टमेंट कि मैं इसमें ही कर दूं, $6 भी उससे बड़े लग रहे होते हैं, तो वो क्या करे? ठीक जी, मैं एक सैंपल पेश कर सकता हूँ? सैंपल, हाँ जल्दी जो भी हो सकता बगास भाई जरा आप स्टेज पे आ जाए, खड़ा कर ले वहीं पर ही। कहाँ है वकास भाई? आ जाए जरा, आज हाँ, उनका आने के बाद जवाब देंगे आप। यही आपको जवाब देंगे। अच्छा, वो जवाब कि देंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। इफ यू आर अ स्ट्रांग इन नीश रिसर्च, तो फिर आप कैसे विदाउट एनी सिंगल पेनी आप कैसे ग्रो करते हो, कैसे एसेट बिल्ड करते हो और कैसे डॉलर बनाते हो विद इन 2 or 3 मंथ। मेथड बताएंगे अभी कह रहे हैं जी। यार ये तो कहानी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। फैसले महफूज हो रहे हैं। हाँ, आवाम की पुरजोर फरमाई। कंटेंट की बात की इन्होंने, कंटेंट पे खर्चा होता है, लेकिन अगर आपकी निच रिसर्च स्ट्रॉन्ग है तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कंपटीशन भी नहीं होता और आपको कोई ऐसा कंटेंट भी नहीं चाहिए होता। बहुत सारी निशेज ऐसी हैं जो अपडेट्स में भी हिट नहीं होती। अब ये कह रहे थे कि अपडेट आती है तो आपका जो है साइट हिट हो जाती है, तो आपकी जो गिग है वो भी डिटेंग हो जाती है। ऐसे बेशुमार मिसाइल हैं, तो ये आप अभी जवाब कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अच्छा मैं अभी निश बताने लगा हूँ, कहते हैं निश बताएं। ओके, बताएं। आपने कभी रिसर्च की है यूएसए के अंदर बहुत सारे आउटलेट हैं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या है? उनकी ओपनिंग क्लोजिंग टाइम, उनकी प्राइसेस, ये ऐसी निशेज हैं जो हिट भी नहीं होंगी और आप विदाउट पब्लिशिंग एंड मतलब खास कंटेंट पब्लिश किए बगैर आप रैंक कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। जाके रिसर्च कीजिएगा, इंशाल्लाह अगर आप काम स्टार्ट करे हुए तो आप देखोगे विद इन मंथ और 2 मंथ आपकी वेबसाइट जो है रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दो, जैसे वकास की साइट ने किया। इनके माइक बंद कराइए, नहीं चुप होने वाला है। बात ऐड कर दूं। करेंगे। ये दांतली है, देखिए मेरी बात सुनो, ये दांतली है। जो सस्पेंड होते हैं ना, वो आपके होते हैं वीवीआरओस, फेक रिव्यूज, डिसऑनेस्टी, इन चीजों के ऊपर बेस करते हैं। अगर आप डिलीवर कर रहे हैं, आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट्स हमेशा मेंटेन रहेंगे, जैसे हम लोगों के 10-10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, आज तक कभी डी रैंक नहीं हुए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, उसके ऊपर आप लोग परेशान ना हो कि अकाउंट्स क्यों डी रैंक हो जाते हैं ना। अच्छा जी, फाइनल विनर डिसाइड करने वाले हैं। आप लोग अपनी क्लैपिंग से बताएंगे कि आज का विनर जो है ये खुरम भाई एक टीम है। आज की जितनी डिस्कशन हुई है उसमें आप खुरम भाई को सपोर्ट करते हैं, अपनी क्लैपिंग बताएगी।
आज का विनर क्या आप समझते हैं? सनावर एंड टीम ने अच्छे जवाब दिए, जबरदस्ती। द विनर इज सनावर। अच्छा, एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ कि मैं ब्लॉगर